हेलो स्टूडेंट्स, हाय, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर मैंने 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स कंटेंट्स को यूज किया है और आप इसको एनहांस कर सकते हैं +1 स्टैंडर्ड के लिए भी। सो इस चैप्टर के अंदर मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन तो करूंगा ही, बट मेरे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो एक्सटेंडेड होंगे। मींस कि जितना हम पैराग्राफ यहां पढ़ने जा रहे हैं उससे आगे वाले कॉन्सेप्ट्स आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। कहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है? चैप्टर नंबर 9th स्टैंडर्ड, नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो क्या क्या कहता है आइए देखते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब, हैव यू डिस्क्राइब्ड? यस, व्हाट? द मोशन। चैप्टर का नाम आपने एक था मोशन और द ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आप लोगों ने तो स्ट्रेट लाइन के साथ साथ यू टर्न भी किया होगा, सर्कल भी किया होगा, स्क्वायर भी किया होगा। इन द टर्म ऑफ इट्स पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। सो इस फर्स्ट लाइन के अंदर आपको मोशन चैप्टर का रिव्यू दे दिया है एनसीईआरटी ने कि आपने लास्ट चैप्टर के अंदर जिन जिन कंटेंट्स को स्टडी किया है उनको अपने माइंड में रख लीजिए और रिकॉल कीजिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड इन दिस चैप्टर। ओके, सो नेक्स्ट आता है, वी सॉ दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट? यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम किसी भी 9th स्टैंडर्ड्स के, इवन +1 स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो वो बोलते, उसका पहला ही वर्ड होता है सर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल। जब हम उससे नेक्स्ट पूछते हैं कि और कोई कंडीशंस बताइए कि यूनिफॉर्म मोशन में और भी कुछ होता है क्या, सो आप बताओ, क्या आपको पता है? वीडियो को पॉज करो, पहले सोचो एंड देन रीचेक योर आंसर। यस स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल तो होता ही है। वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट, यानी बॉडी ना तो फास्ट हो रही है और ना बॉडी स्लो हो रही है। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। आप इससे आगे एक वर्ड और भी सोच रहे होगे, सर जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होती है। यस स्टूडेंट, यू आर राइट। When the velocity constant, so these are the another condition for the describing the uniform motion. And अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म में फिर से आप यही बोलेंगे, unequal distance travel in equal interval of time, that is called as a non uniform, or you can say the body is getting fast or slow and it has the acceleration। ठीक है, सो ये तो मुझे पता चल गया। अब आप डेली लाइफ में प्रैक्टिकली सोच के देखो कि आप करते क्या हो। आप सपोज करो आप 2 व्हीलर है आपके पास और आपके घर के अंदर आप बैठे हैं, पापा बैठे हैं और पापा ने रेस दी एक्टिवा पे। ओके, सो प्रैक्टिकली सोच के देखो कि ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ऑब्वियसली ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि स्पीड दी जा रही है। सो स्पीड देने का मतलब है कि हमने किया क्या। यस स्टूडेंट, कैन यू टेल मी हमने किया क्या? अगर कोई आपको काइनेमेटिक्स में या इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो आप ये बोलेंगे कि जब जब वेलोसिटी की स्पीड इंक्रीज होती है इट मींस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। Yes, V and A, if V and A are in the same direction, whether it is in the right side or whether it is in the opposite side, and whether it is in the upward or whether it is in the downward, every time student velocity and acceleration are in the same direction, then the body get fast. Okay, ये वो केस है जब आप अपनी एक्टिवा पे रेस देते हैं 2 व्हीलर पे। अगर आप बात करें कि स्पीड को कम करना है तो नेचुरल है, हम ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने का मतलब होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। मींस अब बताओ वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया या एक्सेलरेशन ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया? थिंक अबाउट दिस वन।
velocity change its direction or acceleration? Yes student, when a body getting slow, then definitely their acceleration change its direction, but the velocity remain in the same direction. So sir, velocity कब बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, यानी वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है? तो ये तभी एक ही केस में पॉसिबल है, व्हेन द वेलोसिटी बिकम जीरो. यस स्टूडेंट, व्हेन द वेलोसिटी बिकम जीरो एंड एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन द बॉडी चेंज इट्स डायरेक्शन. सो सोचो, आपकी डेली लाइफ में कभी ऐसा कोई केस हुआ है जहां वेलोसिटी जीरो है और बॉडी ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया हो? सोचिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. व्हेन वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट इन द हाइट, देन एट द मैक्सिमम हाइट देयर इज द वेलोसिटी बिकम जीरो एंड due to the acceleration due to gravity the body change its direction. So this is the one point. Okay, so यहां पर चैप्टर की हर लाइन में कुछ है जिसे आपको इवेलुएट करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ना है तो एनसीईआरटी आप सबके पास है. फिर यहां पर हम क्या देखने आए हैं? यहां देखने आए हैं कि उन एक एक लाइन के अंदर से हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं. सो आइए आगे चलते हैं. होपफुली अब आपको ये समझ आ गया होगा नॉन यूनिफॉर्म मींस क्या होता है. ओके, सो वी हैव नॉट डिस्कवर्ड व्हाट कॉज द मोशन. लो भाई, कॉज तो मैंने ढूंढ ही दिया. कॉज तो मैंने ढूंढ ही दिया कि whenever the v and a are in the same direction, then the body get accelerate, body की स्पीड इंक्रीज होगी. Whenever v and a are in the opposite direction, then the body change its body getting slow, and when the velocity become zero but acceleration not zero, the body change its direction. Body change its direction. Body अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है. So still चलते हैं आगे. So cause the motion, why does the speed of an object change with the time? अब स्टूडेंट, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं फर्स्ट चैप्टर मोशन से सीख के आता हूं ये चीज कि व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज. तो फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल तो मेरा क्लियर है कि v and a are in same direction, the body getting the speed increase. If the v and are in the opposite direction, then the speed getting decrease. Okay, इससे आगे फर्दर क्या कैलकुलेशंस होती हैं वो भी हम देखते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. डू ऑल द मोशन रिक्वायर द कॉज? बताइए, क्या किसी भी बॉडी के पास स्पीड है और वो अपनी स्पीड को बार बार चेंज कर रही है, क्या उसे मोशन कोज की जरूरत है? क्या उसे कोज की जरूरत है? मींस किसी को बाहर से आके ब्रेक लगानी ही होगी या वो अपने आप ही ब्रेक लग जाएगी? तो ऐसा है कि आपको बाहर से आकर ब्रेक तो लगानी पड़ेगी, और बाहर से वर्ड का मतलब है एक्सटर्नल थिंग्स. अब ये एक्सटर्नल थिंग्स है क्या? इसी को वो एनसीईआरटी में कोज बोल रहा है बार बार कि कोज बताओ, कोज बताओ. हमने इसी चैप्टर के अंदर एक्सप्लोर करना है व्हाट इज द कोज ऑफ दैट वन. ओके, सो आइए चलते हैं. इफ सो देन व्हाट इज द नेचर ऑफ कोज? देखिए, मैं भी आपको यही कह रहा था कि वो चैप्टर में आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि आप बताइए कि कोज क्या है. आपको पता तो चल गया इफेक्ट. V and A are in the same direction, speed getting increased. V and A are in the opposite direction, speed getting decreased. But वो स्पीड इंक्रीज होगी कैसे? ये कोज कहां से आएगा? ये इस चैप्टर का जो पार्ट है, कोर पार्ट जिसको हम बोलते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरियोसिटीज. भाई क्यूरियोसिटीज होंगी तभी तो आपका सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनेगा. बट हमें क्यूरियोसिटीज किस लिए रखनी है? कुछ नया देखने के लिए, ना कि हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं. हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम न्यूमेरिकल इजी कर पाएंगे. अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक होंगे तो हम बेसिक एमसीक्यूज भी सोल्व नहीं कर पाएंगे. ये आपको देखना है. चलते हैं आगे. For many centuries, the problem of motion and its cause puzzled scientists and philosophers. भाई ये क्या बात कह रहे हैं? क्या साइंटिस्ट भी पजल होते हैं और सिर्फ इसके लिए? नो, सबको पता है कि अगर मुझे रेस दूंगा तो ही तो गाड़ी चलेगी. तो इसमें साइंटिस्ट को भी तो पता चल गया होगा. फिर ये पजल क्या हुए? पजल हुए
उन केसेस में स्टूडेंट जहां पे चलती चलती चीजें अपने आप रुक जाती हैं बिना ब्रेक लगाए। ऐसे कैसे हुआ सर? यस, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, यहां से ये मार्कर चल रहा है, थोड़ी दूर जाने के बाद ये अपने आप रुक जाता है। इसका मतलब है कि किसी ने तो उसे रोका है, हमने तो फोर्स लगाया नहीं। सो दीज आर द पजल जो साइंटिस्ट को एक्सप्लोर करने में टाइम लगा, कि उन्हें पता तो था कि चलाने के लिए तो मैंने ही तो फोर्स लगाया है, लेकिन ये रुका कैसे? ये पजल थी। और पजल क्या थे? एक कंटेनर लेना है आपने, गाड़ी के अंदर रखना है और गाड़ी को आगे चलाना है। गाड़ी कंटेनर में पानी होना चाहिए। जैसे ही गाड़ी राइट डायरेक्शन में जाती है, पानी का पहला जो ब्लो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ये पजल था। यहां पे साइंटिस्ट को कंफ्यूजन आया कि ये हो क्या रहा है। मैं गाड़ी पे फोर्स इधर लगाता हूं और जो बॉडी उसके अंदर रखी है वो बैकवर्ड जाती है। मैं गाड़ी को टर्न करता हूं राइट साइड, जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं वो लेफ्ट साइड जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बॉल को फेंकता हूं ऊपर, बॉल टर्न होके अपने आप नीचे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? सो इन्हीं क्यूरियोसिटीज को करने के लिए साइंटिस्ट को टाइम लगा। A ball on the ground when given a small hit does not move forever. Such observations suggest that rest is the natural state of an object. जब साइंटिस्ट को इनके आंसर नहीं मिले तो लोगों ने मान लिया कि भाई ये तो इसका लक है कि जब भी आप किसी को चलाओगे उसे रुकना ही रुकना है। यानी रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मीन्स आपने बॉल चलाई, उसने रुकना है, गाड़ी चलाओगे वो रुकना है, फैन चलाओगे वो रुकता है। तो उन्होंने मान लिया कि ये नेचुरल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट लेटर ऑन थैंक्स टू द साइंटिस्ट सर गैलीलियो एंड सर न्यूटन, जिन्होंने इस अप्रोच को बिल्कुल एक्सप्लोर कर दिया और बोला कि आप जो बिलीव कर रहे हैं वो सही नहीं है, उसके पीछे कोई कारण है। और वो कारण स्टूडेंट इन्होंने डिस्कवर करके दिया। और उनमें से सबसे पहले सर गैलीलियो ने हमें बताया इनर्शिया के बारे में। सो इनर्शिया क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम देखेंगे इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट आपने देखा कि हर लाइन में, आज का जो मेरा वीडियो है थोड़ा शॉर्ट है, उसका रीजन ये था कि एनसीईआरटी पढ़ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ना ही काम नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी लाइन टू लाइन वर्ड्स हैं जो आपके प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करती हैं और फर्दर नॉलेज को एक्सप्लोर करती हैं। सो आपने आज सीखा कि हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैसे डील करना है एंड कंटिन्यू करना है। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर, आज की वीडियो के अंदर कंटेंट कम है लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा है। प्लीज कैरी आउट दीज कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एनसीईआरटी में मैक्सिमम कंटेंट आई विल कवर, सो दैट कि आपको एक नई अप्रोच मिले एंड यू विल फील एन अनदर अमेजिंग एक्सपीरियंस by studying the inertia and its application. So wait for the next video. Till then, take care. God bless all of you.